पाठ 9 का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्चारणम कुरुत। ये जो नीचे शब्द दिए हुए हैं इनका उच्चारण हमें करना है। मैंने यहाँ साथ साथ इनके मीनिंग लिख दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए, याद भी होने चाहिए। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। माम मुझको, आवाम हम दोनों को, असमान हम सबको। मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। यहाँ षष्ठी विभक्ति है इसलिए यहाँ का साइन आप देख रहे हैं। त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। तो जहाँ का साइन है यहाँ षष्ठी विभक्ति है तीनों में ही, तव युवयोः युष्माकम, और त्वाम युवाम युष्मान यहाँ द्वितीय विभक्ति है। दूसरी एक्सरसाइज, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करिए। एक उदाहरण हमें दिया हुआ है, यथा अहम क्रीडामि, इसको बहुवचन में बदलना है, वयम क्रीडामः। अहम नृत्यामि, इसको फिर बहुवचन में बदलना है, तो अहम, यहाँ इस फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ये शब्द दिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, अहम आवाम वयम। तो अहम अगर एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या है, वयम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वयम नृत्यामि, नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः। तो यहाँ क्या आएगा, नृत्यामः। त्वम पठसी, अब त्वम का बहुवचन देखिए, त्वम युवाम यूयम, तो क्या होगा यहाँ बहुवचन, यूयम। पठसी पठथः पठथ, तो यहाँ आएगा पठथ। युवाम गच्छथः, इसको एक वचन में बदलना है, तो युवाम कहाँ है, ये रहा, इसका एक वचन है त्वाम। और क्या होगा, त्वाम तो यहाँ ये द्वितीय विभक्ति है, हम प्रथमा में भी जब युवाम को चेंज करेंगे तो आएगा त्वम। तो युवाम गच्छथः, तो हम क्या लिखेंगे, त्वम, त्वम के साथ आता है सी, गच्छसि। अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, इसको एक द्विवचन में कहा है यहाँ बदलने के लिए, तो अस्माकम में द्विवचन, यहाँ देखिए आवयो, मम आवयो अस्माकम। तो हमें क्या लिखना है, अच्छा सॉरी ये गलत देख लिया मैंने, अस्माकम पुस्तकानि, इसको एक वचन में बदलना है। अस्माकम यहाँ है तो एक वचन में क्या है, मम। तो ये यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखना है मम आवयो अस्माकम, तो मम पुस्तकानि, यहाँ बहुवचन है, आप एक वचन में लिखेंगे तो पुस्तकम, मम पुस्तकम। इसके बाद अगला है तब गृहम, इसको द्विवचन में बदलना है, तो तब का द्विवचन देखिए युवयोः, तो तब का द्विवचन हो जाएगा युवयोः। गृहम, इसका द्विवचन हो जाएगा गृहे, युवयोः गृहे। तीसरी एक्सरसाइज, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से, ब्रैकेट से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। क भाग, डैश पठामी, तो मी देखते ही आपको पता होना चाहिए, अगर ब्रैकेट में ना भी दे रखे हों शब्द तो भी हमें पता होना चाहिए यहाँ करता क्या आएगा मी को देख के। तो आपको पता है अहम के साथ मी लगता है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो अहम है। इसको आप अब लिख लेंगे, मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, सिर्फ टिक करूंगी जिससे समय कम लगे, आप समझ लें, इसको बाद में लिख सकते हैं। ख भाग, डैश गच्छथः, सी थः
थ, तो ये द्विवचन है सेकेंड लाइन में, यानी मध्यम पुरुष और द्विवचन। मध्यम पुरुष में कौन से शब्द होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। तो अगर ये द्विवचन है तो युवाम आएगा, तो युवाम यहाँ है, ये रहा, ये सही शब्द है, ये आएगा यहाँ। ग भाग, एतत् डैश पुस्तकम, यह डैश पुस्तक है। एतत् मम पुस्तकम, तो यहाँ सही जो ऑप्शन है वो मम। डैश क्रीडनकानि, क्रीडनकानि, तो क्रीडनकानि कहते हैं खिलौने को। तुम्हारे खिलौने, युष्माकम, तो यहाँ लिखेंगे युष्माकम, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, डैश छात्रे स्वः, स्वः ये द्विवचन है, तो द्विवचन का शब्द देखो वयम है या आवाम है? आवाम द्विवचन का शब्द है। कैसे? अहम, आवाम, वयम। यहाँ पहली लाइन में देख सकते हैं, पहली एक्सरसाइज में लिखा हुआ है अहम, आवाम, वयम, तो द्विवचन का शब्द आना है आवाम। तो आवाम छात्रे स्वः, हम दो छात्र हैं। एक्सरसाइज 4, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचय। नीचे लिखे गए पदों को आधार बनाकर, इन पदों को लेकर सार्थक वाक्य बनाइए। तो यहाँ देखिए, ये सारे कर्ता हैं, ये कर्म हैं और ये क्रिया हैं। तो हमें ये पता है कि क्रिया और कर्ता का कनेक्शन सही होना जरूरी है, कर्ता के अनुसार क्रिया होनी जरूरी है और क्रिया के अनुसार कर्ता होना जरूरी है। उसके बाद हम बीच का शब्द फिल करेंगे। तो यूयम के साथ क्या आएगा, पहले ये देखो, यूयम आता कहाँ है, कौन सी लाइन में? त्वम, युवाम, यूयम, दूसरी लाइन और आखिरी शब्द, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्रिया क्या होगी? सी, थह, थ, थ आना चाहिए लास्ट में। देखो किस क्रिया में थ है बिना विसर्गों के, ये रहा, नंस्यत। तो यूयम नंस्यत, तुम सब प्रणाम करते हो। किसको प्रणाम करते हो? अब आप कर्म यहां से चुन सकते हैं, शिक्षिकाम। तो आप इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ऐसे कनेक्ट होगा, यूयम शिक्षिकाम नंसयत। दूसरा वाक्य देखिए, वयम, वयम के साथ पहले वयम देखो कहाँ आता है, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में। अहम, आवाम, वयम, तो मैं और मैं से संबंधित जो शब्द है वो उत्तम पुरुष में आते हैं आखिरी लाइन में, और ये आखिरी लाइन का बहुवचन है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन के शब्द के साथ क्रिया में क्या होता है? मी, वह, मैं। तो मैं विसर्गों के साथ होना चाहिए। देखो ऐसी कौन सी क्रिया है यहाँ पर, मैं और विसर्ग हैं, रचयाम है, तो वयम रचयाम, हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वयम चित्राणी रचयाम है, तो यहां से जोड़ेंगे चित्राणी को, वयम चित्राणी, और यहां से वापस ले जाएंगे रचयाम है इसके पास। युवाम त्वम, युवाम, यूयम, तो युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या क्रिया होगी? सी, थह, थ, तो थ और विसर्गें होनी चाहिए, ऐसी क्रिया देखो, ये रहा, कथई शतः, युवाम कथई शतः, तुम दोनों कहोगे, क्या कहोगे? कहानी। युवाम कथाम कथयिष्यतः, तो युवाम के साथ जोड़ेंगे कथा को, और कथा के साथ कथयिष्यतः। अहम, मैं, ये उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम, अहम के साथ क्रिया आपको वैसे याद हो जानी चाहिए, मी लगता है अंत में, तो देखो मी किस में लगा हुआ है? पश्यामी। अहम पश्यामी, मैं देखता हूं, मैं क्या देखता हूं? अहम दूरदर्शनम पश्यामी, तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे दूरदर्शन को और पश्यामी। त्वम
त्वम के साथ क्रिया में आता है सी। सी देखिए कहाँ है, लेखी शसी। तो तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? लेखम लेखिष्यसि। तो त्वम के साथ आएगा लेखम और लेखम के बाद आएगा लेखिष्यसि। तुम लेख लिखोगे। आवाम, अहम आवाम वयम, तो द्विवचन है और उत्तम पुरुष का द्विवचन है। आवाम के साथ क्रिया में क्या लगता है उत्तम पुरुष के द्विवचन में? मी, वह, मह, वह और विसर्ग। तो यहाँ शब्द हमारे पास है पठिष्यावह है। आवाम पठिष्यावह है, हम पढ़ेंगे, हम दो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुस्तकम। तो आवाम पुस्तकम पठिष्यावह है। ये कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। यहाँ कुछ ज्यादा ही होच पोच हो गया है, तो इसको आप अलग से सेंटेंसेस लिख लीजिएगा इसमें। प्रश्न 5, उचित पदई वाक्य निर्माणम करो। तो उचित पदों से वाक्य निर्माण करो। एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। एतत् डैश गृहम, एतत् मम गृहम भी हो सकता है, एतत् तव गृहम भी हो सकता है, सब दोनों ठीक हैं। तो आप कोई भी आंसर लिखिए, दोनों ही सही हैं। मम भी ठीक है और तव भी ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, इस एक्सरसाइज के अगले हिस्से की तरफ। एक्सरसाइज 5 हम कर रहे हैं। ख भाग देखिए। डैश मैत्री दृढ़ा। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा शीट नीचे करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं डैश मैत्री दृढ़ा। तो यहां से देखिए क्या शब्द आने चाहिए। हमारी मित्रता दृढ़ है, तो आवयोः भी लिख सकते हैं। आवयोः यहाँ शब्द आएगा, तो यहाँ लिखिए आवयोः। हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, मजबूत है। नेक्स्ट देखिए, एषः डैश विद्यालय है, यह डैश विद्यालय है। एषः मम विद्यालय भी हो सकता है, एषः अस्माकं विद्यालय भी हो सकता है, एषः युवयोः विद्यालय भी हो सकता है। तो ऑप्शन लगभग सही है, आप कोई भी लिख सकते हैं। एषः, यहाँ तब लिखेंगे आप, वो भी ठीक है। मम लिखेंगे, वो भी ठीक है। और युवयोः लिखेंगे, तब भी ठीक है। एषा डैश अध्यापिका, एषा युवयोः अध्यापिका लिखेंगे। एषा अस्माकम अध्यापिका, दोनों सही हैं, आप कुछ भी लिखिए। एषा मम अध्यापिका, ये भी ठीक है। और एषा अस्माकम भी ठीक है, अस्माकम अध्यापिका। भारतम डैश देश है, भारत डैश देश है, भारतम अस्माकम देश है। एतानी डैश पुस्तकानी, एतानी यहाँ जो शब्द है युष्माकम, तुम सबकी पुस्तकें हैं। एतानी, क्योंकि यहाँ बहुवचन है, तो बहुवचन एतानी में भी बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन का ही आना चाहिए शब्द भी, तो इसलिए हम लिखेंगे युष्माकम। ये तुम सबकी पुस्तकें हैं। अगली एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 6 हम कर रहे हैं। वाक्यानि रचयत।
तो वाक्यों की रचना हमें यहाँ करनी है। तो वाक्यों की रचना करते हुए जो ध्यान रखना है वो क्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन तरह के यहाँ वाक्य हैं जो कहीं हमें एक वचन के दिए हुए हैं, कहीं द्विवचन के, कहीं बहुवचन के। तो आपको पहचानना है, एक से आपको सहायता मिलेगी, बाकी दोनों हमें करने हैं। क भाग त्वम लेखम लेखिष्यसि, इसी का द्विवचन, त्वम का द्विवचन में क्या हो जाएगा, त्वम युवाम, बहुवचन में क्या हो जाएगा, यूयम। लेखम, यहाँ क्या हो जाएगा, लेखौ। ये कर्म है तो यहाँ द्विवचन है, ये लेखम, लेखौ, यहाँ क्या आएगा, लेखान। त्वम लेखान। अब देखिए, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, तो यहां लिखेंगे लेखिष्यथः, ये यहाँ पूर्ण विराम, और यहाँ आएगा लेखिष्यथ। आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, आवाम द्विवचन है तो एक वचन में क्या होगा, क्या क्या रूप होते हैं, अहम आवाम वयम। तो आप यहाँ लिखेंगे अहम आवाम और यहाँ लिखेंगे वयम। फिर वस्त्रे, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, तो यहाँ द्विवचन में भी यही होता है, नपुंसकलिंग शब्द है ये, अहम वस्त्रम वस्त्रे, और यहाँ लिखेंगे वस्त्राणि। वस्त्राणि धारयिष्यावः, धारय, अहम के साथ मी आता है तो धारयिष्यामि, धारयिष्यावः, धारयिष्यामि। तो यहाँ क्या लिखेंगे, धारयिष्यामि, पूर्ण विराम उसके बाद, और यहाँ क्या लिखेंगे, धारयिष्यामः। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, अहम आवाम, कंप्लीट करेंगे पहले कर्ता को, और यहाँ वयम। इसके बाद पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो यहाँ पुस्तकम पुस्तके आएगा द्विवचन, और यहाँ पुस्तकानि आएगा। पठिष्यामि, यहाँ क्या आएगा, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आगे देखिए, ते फले खादिष्यथः, सा ते ताः, ऐसे हैं ये रूप। तो पहले लिखिए सा, स्त्रीलिंग एक वचन, ते, और यहाँ लिखेंगे ताः। फलम फले फलानी, द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानी, यहाँ लिखेंगे फलम, फले यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे फलानी। खादिष्यथः, तो हमें ये यहाँ गलत है, सा ते ताः, ये प्रथमा विभक्ति, ये है प्रथम पुरुष के शब्द, और प्रथम पुरुष के शब्दों में के साथ जो क्रिया लगती है वो ती, तह, अंति लगती है, तो थह नहीं आएगा, ये गलत है यहाँ पर प्रिंटिंग। यहाँ पे तह आएगा, त और विसर्ग आएंगी, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। तो इसको कंप्लीट करेंगे अब, खादिष्यति, खादिष्यतः और खादिष्यन्ति। खा
खादिष्यन्ति। मम गृहं सुंदरम। मम आवयोः अस्माकं, तो मम के बाद यहाँ लिखिए आवयोः, यहाँ लिखिए अस्माकं। गृहम गृहे गृहाणि, तो यहाँ लिखेंगे गृहे और यहाँ लिखेंगे गृहाणि। सुंदरम सुंदरम सुंदरे सुंदराणि, क्या लिखेंगे यहाँ? सुंदरे और यहाँ सुंदराणि। यूयम गमिष्यथ, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम का यहाँ एक वचन में आएगा त्वम, द्विवचन में आएगा युवाम। गमिष्यथ, तो त्वम के साथ सी आता है, तो गमिष्यसि, यहाँ लिखेंगे गमिष्यसि, यहाँ लिखेंगे गमिष्यथः और यहाँ गमिष्यथ। 7th एक्सरसाइज देखिए, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखो। जो शब्द एक वचन में है उसको बहुवचन में लिखेंगे और जो बहुवचन में है उसको एक वचन में लिखेंगे। एष है एते, तो एष है एतौ एते, स तौ ते, हमें बहुवचन लिखना है, द्विवचन लिखना नहीं है। ताः सा ते ताः, तो यहाँ एक वचन लिखना है सा। त्वम युवाम यूयम, बहुवचन लिखना है यूयम। एताः, यहाँ इसका एषा एते एताः, तो एक वचन क्या होगा? एषा। तव युवयोः युष्माकम, तो यहाँ क्या लिखेंगे? युष्माकम। अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम, तो एक वचन लिखेंगे अगर बहुवचन दिया हुआ है तो। तानी तत् ते तानी, तानी बहुवचन है तो एक वचन क्या है? तत्। नपुंसकलिंग शब्द है वह, तानी वे सब। तो इस तरह ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।